हेलो बच्चों, और जो भी मेरे दोस्त हैं सब मुझे देख रहे हैं। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ खासकर सभी स्टूडेंटों के लिए और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन सब के लिए, ठीक है। और एक छोटी सी समझ है जिससे आज हम समझेंगे कि किसका हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने एक छोटा सा टॉपिक अपने ही माइंड से बनाया है कि कोविड-19 के समय में आप पढ़ाई करें या ना करें। और बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि पढ़ाई अब ठीक है, ये निकल जाएगा तो पढ़ाई कर लेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और समझेंगे। पढ़ाई करना है और करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि कोविड के समय में जो महामारी है या पेंडेमिक है कोविड-19, ठीक है, अब ये कब तक रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कोई भी जो बीमारी आती है, क्योंकि कुछ साइंटिफिक रिजल्ट जो कहते हैं, साइंस जो हमसे कहती है कि कोई भी वायरस आता है या कोई भी ऐसी महामारी आती है या कोई भी बीमारी आती है तो अचानक से वो बिल्कुल नहीं जा सकती है और अचानक से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। जितनी भी इससे पहले बीमारियां आई हैं तो पहले उन्होंने बहुत प्रभाव दिखाए हैं और धीरे धीरे करके आज जो उनको हम क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह ले आते हैं और धीरे धीरे उनको सही कर लेते हैं। और उनके साथ में रहना जो है वो ठीक ठाक आ गया है, ठीक है, ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूं, स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी है। तो स्मॉल पॉक्स जो है, आज तक जो भी प्रमाण मिला है, जो कुछ भी साइंस ने या सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जो प्रूव किया है, तो एक ही बीमारी है जो बिल्कुल ख़त्म हुई है, वो स्मॉल पॉक्स हुई है, बाकी अभी तक नहीं। बाकी जैसे आप बीमारी देखते हैं, डेंगू है, टीबी है, मलेरिया है, ये समय दर समय जो आती रहती हैं, बीमारी से इफेक्ट होते हैं, पर उनकी हमें आदत हो चुकी है तो उतना प्रभावी नहीं रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, मेरा जो बताने का जो उद्देश्य है वो इसीलिए है कि अब कब तक चलेगी, इसमें जो भी स्टूडेंट हैं वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये या तो लंबी चलने वाली है या अभी तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जब ये निकल जाएगा उसके बाद स्कूल खुलेंगे तो देखेंगे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, या जो मुझे देख रहे हैं मेरे साथी दोस्तों, सब में ये समझिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपको अपनी पढ़ाई लगातार रखनी चाहिए, ठीक है, और रखनी ही होगी। अब मान लेते हैं कि आप जो हैं अभी लगातार किसी ना किसी की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना से पहले, यानी 2021 से ही बात करता हूँ मैं, जनवरी 2021 से। तो जनवरी 2021 से आप किसी की तैयारी में लगे हुए थे। अब आपने सोच लिया ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस से आ गया है। वो बात सही है, बिल्कुल आ गया है, महामारी बहुत ज़बरदस्त है, इसके प्रमाण किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये है कि आप जैसे सेफ हैं, घर पर रहें, ठीक है। बिल्कुल काम ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाएं, अदरवाइज़ जैसे बच्चे हैं और 12th क्लास तक बच्चे हैं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं तो वो घर पे हैं, तो अपनी तैयारी में हमेशा वहाँ लगे रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया कह सकते हैं हम, ऑनलाइन के जो मीडियम हैं, ज़रिए हैं, माध्यम हैं, बहुत सारे हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ ना करें तो आपने जो सीखा उसको रिवाइज़ करते रहें, तो रोके नहीं बच्चों, ठीक है। तो पढ़ाई को आप जारी रखें, इसी में ही क्या है समझदारी है, ये मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो अंदाज़ा क्या है, साइंस क्या कहती है, जितना भी रिसर्च है अभी तक के जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसे जाने में लगभग जो समय लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। अभी तो सिर्फ कम होने में हो सकता है, सितंबर में कम हो सकता है अगस्त में कम हो, ठीक है, अगस्त से कम हो जाए, सितंबर से अक्टूबर में कम हो, अभी कहना मुश्किल है। और ये जो ग्राफ होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लगा हमेशा चलती रहेगी, कभी ना कभी महामारी कम हो, ठीक है। बट ये मान लेना कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं है, बिल्कुल भी ख़त्म ये नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी। इसलिए
इसलिए जो सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो वो समझें कि हमेशा ये चलती रहेगी, ठीक है। लगभग 1-2 साल तो रहेगी ये, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। आपको सेफ्टी रखनी बस, साथ साथ आपका जो फ्यूचर है, जो आगे जो आप उसको सफल करेंगे, तो आगे के लिए आपको पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर स्टूडेंटों के लिए। स्टूडेंटों के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो मेरी समझ से जो है स्टूडेंटों के ऊपर पड़ा है। तो इधर तो लंबी छुट्टियां हैं, और लंबी छुट्टियों के साथ साथ आपने जो भी सीखा है, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, या कोई भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, या कुछ भी कोई डिग्री करने के लिए, या कोई भी रिसर्च करने के लिए, वो सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से नया स्वरूप आप करेंगे ब्रेक देने के बाद। देखिए एक और सिंपल सा कंसेप्ट है। आप मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं, और 10th क्लास में आपने पूरी साल 8 से 9 महीने आपने पढ़ाई किया, और 8 से 9 महीने पूरे जी जान से आपने पढ़ाई किया, जम कर पढ़ाई किया। एग्ज़ाम होने के बाद, आपके रिजल्ट आने के बाद 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, 100 में से 99 स्टूडेंट ऐसे हैं, 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th की पढ़ाई ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे, क्योंकि माइंड में कंसेप्ट आ जाता है। कंसेप्ट क्या आता है कि अब हम 11th में, तो 10th से कोई मतलब नहीं है, तो हमें छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार यही अब लागू होगा। आपकी छुट्टियां हैं लगभग, अभी कॉलेज काफ़ी समय से बंद हो गए, कॉलेज स्कूल्स, तो आप बुक्स को पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, कहीं आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लॉजिक हो गए हैं आपके साथ, ऐसी परेशानियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा मतलब सभी के साथ पॉसिबिलिटी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो गैप है आपकी पढ़ाई को आपसे अलग कर देगा। आपने जितना भी सीखा है वो सब आपका दूर हो जाएगा। तो समझदारी बच्चों यही है कि आप उसको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें जो आपने सीखा है, ठीक है। बुक्स वगैरह हैं या कहीं से भी जो भी ऑनलाइन, मैं कहता हूँ कि आज की डेट में ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे NCERT बुक वगैरह होती है, या कोई समझ होती है, BSc ग्रेजुएशन का बहुत कुछ मिल जाता है ऑनलाइन, तो वहाँ से आप देखें, कुछ नहीं पीछे का देखें जो आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैं ये नहीं समझता हूँ कि बुक्स वगैरह की परेशानी सब पे है, रेयर केसेस में किसी के पास हो सकती है, बुक्स जो हैं सभी के पास अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बात आपने समझ ली है कि बिल्कुल एकदम सही से रहिए, एकदम कंफर्म आप समझिए कि ऐसा नहीं होने वाला कि आप सोच रहे हैं 1 महीने बाद सब कुछ सही हो जाएगा, हम पहले जैसे हो जाएंगे, जैसे 2020 से पहले 19 में रह रहे थे। तो ऐसा होना अभी लगभग संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को क्या रखें, पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम जो आपको करना है अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। पढ़ाई को जारी रखिए। ये बात है कि आप बोरिंग हो रहे हैं, बोर मत होइए, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रखिए, ठीक है। सकारात्मक अगर आप रहेंगे, सावधानियाँ रखिए, ठीक है, जो आवश्यकता चीज़ें हैं वो सब करिए आप सावधानी में, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ते रहिए, जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, ठीक है बच्चों। पढ़ाई आपको रोकनी नहीं है, पढ़ाई रोक देंगे तो आपका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये जाने वाला नहीं है, इसको पक्का समझ लीजिए। इसलिए मैंने एक ही बात की है कि पढ़ाई करें या ना करें, तो पढ़ाई आपको करनी है, ये बात समझिए, ठीक है। जिस तरह से हम अपने बच्चों की सहायता कर रहे हैं, हमारी कोचिंग में पहले जो बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, जो भी बच्चे हमसे कनेक्ट हैं, ऑनलाइन से कनेक्ट हैं, चाहे टेलीग्राम से कनेक्ट हैं, किसी भी प्रकार से हमसे कनेक्ट हैं, तो सब तक मेरा जो मैसेज है सब तक पहुंच रहा है, और आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसी के कोविड-19 के पार्ट में थोड़ा कुछ और बात करेंगे। आपको साइंटिफिक चीज़ें मैं कुछ बताऊंगा कि हमारी बॉडी में वैक्सीन के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि वैक्सीन क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी की सहायता करती है, ये सब, ठीक है। और वैक्सीन लगाना ज़रूरी है या नहीं है, ये सब मैं आपसे बात करूँगा अपने बच्चों से, ठीक है। बट आज के लिए आप ये समझिए, बिल्कुल कंफर्म समझ जाइए कि आप सोच रहे हैं छुट्टी ना करें, माइंड में छुट्टी ना समझें, आपको घर पे रहना है, पढ़ाई करें, चाहे 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, रिवीजन करें, ठीक है, बट पढ़ाई करते रहें। ये जाने वाला नहीं है, कम हो जाएगा, हम लोगों को इसके साथ हैबिट हो जाएगी रहने की, ठीक है। बट आखिर में जो कुछ भी होगा बच्चों, आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी आप धीरे धीरे
पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे, कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें, सावधानी रखिए, फिर मिलते हैं, ओके।